सिर्फ इस कारण भारत बर्दाश्त कर रहा है मुइज़ू की गर्मी। इंडिया आउट का नारा दे रहा था मालदीव, लेकिन फिर अचानक क्यों चिल्लाने लगा हेल्प हेल्प हेल्प। आखिर कैसे भारत की इस महिला का इस्तेमाल करके मालदीव का राष्ट्रपति बन गया मुइज़ू। नमस्कार एंड वेलकम टू दोस्तों जी चिल्स। दोस्तों, जब आप गूगल मैप पर दो बार जोर से जूम करते हैं तब जाकर मालदीव की मुंडी नजर आती है। अगर क्षेत्रफल के मामले में तुलना की जाए तो दिल्ली मालदीव से करीब 5 गुना बड़ी है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें दिल्ली ठीक से नजर भी नहीं आती, लेकिन इतनी छोटी सी दिल्ली भी मालदीव से 5 गुना बड़ी है। तो जरा सोच कर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव कितना छोटा देश है और इस छोटे से देश के पास छोटे छोटे 1200 द्वीप है। यहाँ के लोग बंदरों की तरह एक टापू से दूसरे टापू पर उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन इस उछल कूद के लिए वे अपने जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह उठता है कि चींटी समान यह देश मालदीव भारत जैसे विशाल हाथी के आगे इतना अकड़ क्यों रहा है। आखिर उसके पीछे की ताकत क्या है। मालदीव भारत को कभी धमकी दे रहा है तो कभी डेडलाइन दे रहा है। मुइज़ू से पहले आज तक के मालदीव के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भारत के खिलाफ इतना जहर नहीं उगला था जितना इस अकेले मक्कार नेता ने उगल दिया है। हालांकि वहां की एक पार्टी ने मुइज़ू से पहले भी इंडिया आउट का नारा दिया था, लेकिन भारत ने उसे पिला पिलाकर कैसे सबक सिखाया, उसकी कहानी दिलचस्प है। हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मुइज़ू ने तो हद पार कर दी है। वे भारत की साख को सीधे तौर पर चोट पहुंचा रही है। फिर भी भारत क्यों चुप है? आज यही सवाल 140 करोड़ भारतीयों के मन में गूंज रहा है। भारत मालदीव के गुस्से को इतनी चुप्पी से क्यों सुन रहा है, जबकि हम उसे सिर्फ कुछ सेकंड में ही चुटकियों में मसल सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत मालदीव के प्रति इतना मर्यादा क्यों दिखा रहा? अगर हम चीन और पाकिस्तान जैसे देश को मुंहतोड़ जवाब देने में जरा भी समय नहीं लेते तो फिर हमारी सरकार ने चींटी समान मालदीव को सिर पे क्यों चढ़ा रखा है। देखिए दोस्तों, मालदीव एक मुस्लिम देश है और हिंद महासागर में उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी बीच चीन और मुइज़ू ने मिलकर वहां एक बहुत बड़ा टैक्टिक खेला है जो आम लोगों को समझ नहीं आने वाला। आप सभी जानते हैं कि चीन नए जमाने का अंग्रेज बन गया है जो अलग अलग देशों में घुसकर वहां फूट डालो राज करो की नीति पर चलता है। लेकिन मालदीव में चीन और मुइज़ू ने मिलकर बेहद गंदे तरीके से धार्मिक कार्ड खेला है जिसके निशाने पर भारत सरकार है। मालदीव से ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। भारत इस बात का हमेशा सम्मान करता आया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा मामले में दिया गया विवादित बयान वहां के मुस्लिम लोगों को भारत के खिलाफ भड़का दिया था। इसी बात का फायदा उठाते हुए मुइज़ू ने जमकर भारत को टारगेट किया और फिर धोखे से चुनाव जीत गया। दरअसल नुपुर शर्मा मामले में मालदीव से प्रतिक्रिया आई थी। मालदीव में नुपुर शर्मा मामले पर विपक्ष ने संसद में एक आपातकालीन प्रस्ताव पेश किया था जो पास नहीं हो सका। उस समय भारत समर्थित मालदीव की सरकार ने इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि विपक्ष पार्टियों ने इस पर कड़ी आलोचना की थी। संसद में इस प्रस्ताव के समर्थन में केवल 10 वोट पड़े, जबकि विरोध में 33 वोट थे। प्रस्ताव को पास होने के लिए 23 वोट की आवश्यकता थी। यह प्रस्ताव बीजेपी प्रवक्ता रहते हुए नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ लाया गया था। भारत समर्थित मालदीव की इब्राहिम मोहम्मद सोलेह सरकार जहां इस मसले पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से बच रही, वहीं लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इस मसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व मुइज़ू कर रहा था। तब मुइज़ू के लोगों की तरफ से कहा गया कि यह बेहद चिंताजनक है कि मालदीव ने इस्लामिक देश के रूप में पैगंबर मोहम्मद की बदनामी पर एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि भारतीय मुसलमानों, इस्लामिक देशों के नेताओं और नागरिकों ने इसका विरोध किया, कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किए हैं जिसमें भारत के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया। उसी तरह के माहौल का गलत इस्तेमाल करके मुइज़ू ने अपने मुस्लिम लोगों को भारत के खिलाफ धार्मिक पैमाने पर भड़काया, जिसके बाद वह लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए चीन की मदद से राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गया।
आप सभी को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि विदेश नीति सोशल मीडिया पर संचालित नहीं होनी चाहिए। आप चाहे ट्विटर पर मुइज़ू को कितना भी गाली दे दो, लेकिन भारत सरकार मालदीव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अहमियत अच्छे से समझती है। इस पूरे गर्म माहौल में भारत शांत इसलिए है क्योंकि हमारे विदेश मंत्री विदेश नीति को अच्छे से समझते हैं। यह उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। भारत इसलिए भी शांत है क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में मुइज़ू की कुर्सी जाएगी और भारत समर्थित राष्ट्रपति वापस आएंगे। लेकिन अगर हमने मालदीव के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणी कर दी तो इसका पूरा फायदा फिर से मुइज़ू को मिल जाएगा और वह अपने लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो जाएगा। मालदीव हर कुछ वर्षों में अपनी सरकार बदलता है, इसलिए हम उनसे नीतियों पर पुनर्विचार की उम्मीद कर सकते हैं। हमने कई बार मालदीव की मदद की जब वे भारी जल संकट का सामना कर रहे थे, तब भी हमने उन्हें पानी की व्यवस्था की थी। यहां तक कि उस समय सत्ता में मौजूद पार्टी द्वारा हमारे खिलाफ इंडिया आउट अभियान भी चलाया जा रहा था। आप समझ रहे हैं दोस्तों, यह कोई पहला मौका नहीं है जब मालदीव के अंदर इंडिया आउट का नारा लगाया गया हो। जल संकट के दौरान भी मालदीव का तत्कालीन राष्ट्रपति इंडिया आउट का नारा देने में चूर था, लेकिन जैसे ही उसके देश में जल संकट आया, वह प्यास से मरने लगा तो उसके होश ठिकाने लगे। अचानक वह समाधि से जगा और वह पानी पानी चिल्लाने लगा। तब इमरजेंसी में भारत ने वहां पानी पहुंचाया था। ऐसे में तब का तत्कालीन राष्ट्रपति जिस मुंह से भारत को गाली दे रहा था, ठीक उसी मुंह से उसने भारत का पानी पीकर जीवन दान पाया था। यह महत्वपूर्ण जानकारी हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने दी है। जल संकट के समय की यह घटना मुइज़ू को अच्छे से याद रखनी चाहिए और भारत के खिलाफ मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि इमरजेंसी में तेरा क्या होगा कालिया। हमारा देश हमेशा पड़ोसी धर्म का पालन करता आया है। हमें फल की चिंता किए बिना सही काम करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता हमें यही सिखाती है। हमें एक छोटे पड़ोसी की संवेदनाओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। आज मुइज़ू भले ही भारत को गाली दे रहा हो, लेकिन कल जब उसके देश में कोई आपदा, तूफान, महामारी, सुनामी या जल संकट आएगा तो उस परिस्थिति में उसे भारत की अहमियत समझ आएगी। किसी भी तरह की इमरजेंसी में भारत ही उसका सबसे पहला मददगार साबित होगा। अभी मालदीव को लग रहा होगा कि इमरजेंसी में उसकी मदद के लिए चीन आ जाएगा, लेकिन चीन दुनिया के बड़े बड़े देशों को इमरजेंसी में धोखा देता है। जैसे ही कोई छोटा मोटा उसका साथी देश उससे मदद मांगता है तो वह तुरंत कंबल तानकर रजाई में छुपकर सो जाता है। आपने देखा होगा जब श्रीलंका में महंगाई के कारण हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए तो वह तुरंत मुंह छुपाकर भाग गया। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश कई महीनों से लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए चीन के सामने रो रहे हैं, लेकिन चीन उन्हें हर बार बुरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।